तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 6 के बजाय 1 लिख दिया था, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपन में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इन दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा अपन में 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, बराबर कितना होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हल सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8। सबसे आसान तरीका यहाँ पर एक छट से बनाइए त्रिभुज, बन गया। और यहाँ पर थीटा बोला है तो आप इसको कहिए थीटा, और थीटा हो गया ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया ये, और कर्ण हो गया। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं अपने विद्यार्थियों को सिखाया हूं कि कॉट थीटा बराबर आधार बटा के लंब। इस शॉर्ट फॉर्म में आ जाइए, व्हाट्सएप वाला चैटिंग वाला भाषा में, आधार बटा का लंब। तो आधार कितना है 7 है और लंब कितना है 8 है। तो आपको क्या निकालना है, कोण निकालना। लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अरे बोल बाबू चट चट। देखिए तो कर्ण निकालना है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, तो लंब है 8 का वर्ग। आधार कितना है 7, तो क्या हो गया 7 का वर्ग। कोण बराबर 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49। जोड़ेंगे तो कोण का वर्ग बराबर 9 4 13 113 का 6 4 10 1 11। कोण बराबर आप लिख सकते हैं वर्गमूल में 113। हैरान और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जब बुझी हुए चूझी। कोण कितना आ गया वर्गमूल में 113। इसी को रखना है, आराम से हल करना है। देखिए फर्स्ट नंबर पर चलते हैं, परेशान होते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपन में दिया है 1 प्लस कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। एक बात तो समझ में आ रहा है कि साइन और कास का मान चाहिए। ये दोनों का मान वहां से निकाल कर चट चट रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर हुआ। साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो लंब बटा के कोण। लाल बटा के का यहाँ पर याद रखिए, लाल बटा के का बार का। साइन थीटा लंब बटा के कोण। लंब कितना है मुन्ना, तो 8 है। और कोण कितना है, तो वर्गमूल में 113 है। चलिए क्या और चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कोण। तो क्या हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा 7। कोण कितना हो जाएगा, तो कोण हो जाएगा वर्गमूल में 113। रख दीजिए फटाक से यहाँ पर। तो रखते हैं 1 माइनस साइन थीटा नहीं, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का मान 8 बटा के वर्गमूल में 113। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना, तो 8 बटा के वर्गमूल में 113। अब बटा के 1 प्लस कास थीटा, तो 1 प्लस फिर कास थीटा का मान कितना है, तो 7 बटा के वर्गमूल में 113। और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7 बटा के वर्गमूल में 113। क्या किया जाएगा, अरे करना भी क्या है। अब हमारे पास 2 उपाय हैं। अगर आप बीजगणित पढ़े हैं तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहाँ से भी कर सकते हैं। 9 आए तो लॉसा लेकर भी कर सकते हैं। क्या लेकर, लॉसा। तो लॉसा लेंगे तो रूट में 113 प्लस 8 हो जाएगा। इधर रूट में 113 माइनस 8 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे, बात तो वही होगा। तो चटक से यहाँ पर लिख दीजिए क्या, तो 1 का वर्ग माइनस 8 बटा के रूट में 113 का वर्ग। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मिर्चा से गलती हो गई। एक ब्रैकेट में a प्लस बी या दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और नीचे भी लग जाएगा।
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 का वर्ग माइनस 7 बटा के रूट में 113 का वर्ग। चलो बताओ भाई, 1 का वर्ग 1 और ये हो जाएगा 8 का वर्ग 64, ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 113। 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग 49, ये हो जाएगा 113। एक लाइन और समझ लीजिए, काम आपका फाइनल हो गया। 113 लसा लेंगे तो -64, आप पूरा के बटा के 113, और यहाँ पर भी लेंगे तो 113 माइनस हो जाएगा 49 बटा के 113। अच्छा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, यहाँ पर चलते हैं, समझिए। लॉसो लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर बटा में 1 लगाकर, तो 1 और 113 का लॉसा 113। 1 से 113, 113 बार में, तो 1 में भी गुणा करेंगे तो 113। अच्छा 113 से 113 कितना बार में? 1 बार में, तो 64 में 1 से गुणा करेंगे तो 64। आप पूरा के बटा कितना है बाबू, यहाँ पर भी लॉसा लेंगे तो 113, 1 बटा में लगाइए, 1 से 113, 113 बार में, तो 1 में भी गुणा करेंगे तो 113, और 113 से 113 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 बार में 49। घटा लीजिए, 113 से 113 क्या कटे, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 6 हो गया 4। बोले बाबू होगा कि नहीं? यहाँ पर घटाएंगे तो अब 113 में से 49, तो मुझे लगता है कि 64 आ जाएगा, बाकी आप लोग विद्वान है। 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर 10 में से 4 गया 4। ये बाबू कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ जान नहीं है, देखिए आप आराम से। बोला है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट, तो निकालिए कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट थीटा आपको दिया था क्या? हाँ भाई दिया है, 7 बटा के। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दाल भात है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। बात को ध्यान से समझिएगा, कॉट थीटा का वर्ग करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कभी ऐसा मत कीजिएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये क्या है तो गलत। कभी थीटा का वर्ग नहीं होता, थीटा, क्या बोला, थीटा। तो यहाँ से अब 7 बटा के 8 का वर्ग करेंगे, तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, दोनों ते कही बाजी सेम है, नोट कर लीजिए। और चलिए अब वीडियो को आप रोकिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाकर और डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए पढ़ने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। एक विद्यार्थी कह रहा था कि सर हमको नहीं आता है, तो कहीं कहीं आपको लरियाना पड़ता है, लरिया कर पढ़िए, लरियाने से सब कुछ मिल जाता है। तो थोड़ा इस पर भी लरिया जाइए, यह भी आपको आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। ध्यान दीजिए, जान नहीं है, बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा 2-4 मिनट रुकने की जरूरत है। काट ए बराबर 4, तो चट से बताइए, 3 से काट ए में गुणा है, तो 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो काट ए बराबर, ए बाबू 3 से गुणा इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 4 बटा के 3। पेन कापी लेकर बैठिएगा, ओरली गणित नहीं पढ़ा जाता है, लिखते भी रहिएगा। यहाँ से मैं अपने विद्यार्थियों को बताऊँ कि थोड़ा सा ये लाल बटा के काका साहब को देख लीजिए। तो कॉट थीटा tan का उल्टा साइन कास tan, ये हो गया काट आधार बटा के लंब। क्या है बाबू, आधार बटा के लंब। आधार कितना है, 4 है, देखिए आधार 4, इसलिए कि कोण ए को ही क्या माने, थीटा, तो सम्मुख भुजा को लंब। यहाँ पर लंब कितना है जी, 3,
तो लंब 3 हो, आधार 4 हो, तो कोण कितना होगा? नहीं आता है सर तो निकालना सीखिए पाइथागोरस प्रमेय से। 5 होगा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ध्यान दीजिए, तो कोण निकालना है तो कोण का वर्ग बराबर लंब कितना है बाबू? 3, तो 3 का वर्ग। आधार कितना है? तो 4, 4 का वर्ग। कोण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, कोण का वर्ग बराबर 25 कोई बराबर 5 आ जाएगा। ज्यादा तामझाम करने से कोई फायदा, समझिए कोण कितना आ गया। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी आप थोड़ा सा छोटे हैं, ये फार्मूला है, आगे जाएंगे तो ये फार्मूला के रूप में पढ़ेंगे क्लास 11 में। लेकिन चलिए, इसको देखने से मुझे एक बात समझ में आता है कि यहाँ से हमको tan का मान निकालना है, कास का मान निकालना है, साइन का मान लाइने से निकाल लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इज्जत के साथ लंब बटा के कोण। लंब कितना है बाबू? 3, और कोण कितना है? 5। चलिए कास की भी जरूरत पड़ेगा, तो कास ए बराबर क्या होता है वहां से देखिए आप, तो आधार बटा के कोण। आधार कितना है? तो कहेंगे गुरुजी आधार 4 है, तो विचार कीजिए कोण कितना है? तो 5 है। फिर किसका काम पड़ेगा? tan का। लाइए tan साहब को भी अदालत में पेश कीजिए। tan साहब, tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू? लंब बटा के आधार। चट चट उधर देखते रहिए। लंब कितना है? तो लंब है 3, आधार कितना है जी? तो 4। चलिए तीनों अनुपात निकल गया। यहाँ से काम करते हैं, दोनों पक्षों को हल करते हैं, इज्जत के साथ LHS बराबर RHS सिद्ध करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर tan ए है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 बटा के 4 का क्या देंगे? 1 प्लस tan, अरे tan है ना है तो क्या इधर देखना, इधर देखो, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर 3 बटा के 4 का वर्ग बराबर क्या आना चाहिए? कास स्क्वायर है। कास का मान कितना है? 4 बटा के 5। इज्जत के साथ लिखिए 4 बटा के 5 का वर्ग। साइन स्क्वायर है, साइन का मान कितना है? 3 बटा के 5। तो 3 बटा के, गुरुजी फास्ट होने लगा। चलो भाई आइए एकदम आराम से। 1 माइनस 3 का वर्ग बाबू 9, और 4 का वर्ग 16। 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बराबर 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। छोटकन के पढ़ाई बाबू, बटा में 1 लगाइए, चटाक से यहाँ पर लिखिए क्या लिखना है। तो नहीं कुल तीर बना लिया कर लो, आलू प्याज। चलिए समझिए, 1 और 16 का लसा कितना हो जाएगा जी? 16। 1 से 16 कितना बार में? 16 बार में। तो 16 कम में है 16 माइनस 9, तो छोट कर दे खींच के। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा लसा? 16। तो 16 कम में 16, तो 16 कम में 16, 16 से 16 एक बार में, तो 9 कम में 9। ठीक, आगे बराबर आधार बराबर हो तो अंश को जोड़ या घटा लिया जाता है। चट से लिखिए 25, ऊपर लिखिए 16 माइनस 9। कब गुरुजी आगे नहीं खेल लौका तो यही जतन मनी हटा देतनी। 16 में से 9 गया, 16 से 16 ये कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 गया, बोलो भाई 7, आज 16 9 कितना आ जाएगा? 25 बराबर 16 में से 9 गया 7, अब बटा के 25 इज्जत के साथ आ गया। यानी लिख देते नहीं, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इस वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में कम से कम सपोर्ट के लिए कुछ ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्र यार साथी संगतिया के पास इसको शेयर भी करें ताकि सब लोग पढ़ पाएँ और आप हमारी एक छोटी सी मदद भी कर पाएँ। और
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने छोटे तथा बड़ों को रिस्पेक्ट भी कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक।